नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इसके माध्यम से बायोलॉजी के विभिन्न टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया रखा है सिलेंट्रेटा के मेंबर, और अब इसका एक नेक्स्ट मेंबर मैं बताता हूँ जिसे ओवेलिया कहते हैं। और ओवेलिया पूरी तरीके से कॉमन नेम अगर बात करें, आज हम चर्चा करेंगे ओवेलिया। इसका कॉमन नाम क्या है? सीफर। सीफर के नाम से भी जानते हैं। ये आप समझ गए, सीफर है, ये ओवेलिया है। पूरी तरीके से ये मैराइन होते हैं। इसके सिस्टेमिक पोजीशन की अगर बात करें, वर्गीकरण में स्थान, वर्गीकरण में स्थान की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता रखा है ये भी हाइड्रोजोआ का मेंबर है। और अगर फाइलम की बात करें, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं आप? सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। और क्लास की अगर बात करें तो हाइड्रोजोआ। और इसके अगर हम ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर कौन सा है इसका? तो हाइड्रोइडिया। ऑर्डर की अगर बात करें, हाइड्रोइडिया, ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो यूकोवाइडिया, यूकोवाइडिया, यूकोवाइडिया। यूकोवाइडी। और ऑर्डर की जेनस की बात करें तो ओवेलिया। और स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज इसकी कौन सी अगर पूछने को आएगा आपको, गेंगी जेनिकुलेटा, जेनिकुलेटा, ओवेलिया जेनिकुलेटा। ये दो नाम पद्धति के अंतर्गत आप समझ गए होंगे। एक किसी एनिमल के साइंटिफिक नेम होते हैं तो दो नाम होते हैं उसके। ये कार्लस लिनियस ने बताया रखा है पहले। तो ये वर्गीकरण में इसका स्थान है। फाइलम इसका सिलेंट्रेटा है। क्लास हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर की अगर बात करें तो हाइड्रोइडिया, फैमिली यूकोवाइडिया, और जेनस की बात करें तो ओवेलिया, और स्पीसीज की अगर बात करें तो गेंगिलुकेटा। ये सीफर है, समुद्री फर कह सकते हैं इसे। पूरी तरीके से मैराइन होता है। तो ये नोट कर लिया हुआ वर्गीकरण में स्थान, तो हम इसको रफ कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट कौन सा है इसका? पूरी तरीके से मैराइन है, ये समुद्री होते हैं। हाँ, आगे नोट किया जाए नेक्स्ट पॉइंट। ये अगर हम इसकी
ओवेलिया की अगर चर्चा करें हम, तो हैबिट और हैबिटाइट की बात अगर करेंगे तो ये ओवेलिया पूरी तरह से मैराइन होती, यानी कि समुद्र में रहते हैं। आप समझ रहे हो, ये पूरी तरीके से मैराइन है। फ्री स्विमिंग है, स्वतंत्र जीवी है, और यूं ही समुद्र पानी में तैरते रहते हैं। कॉलोनिक होती है, कॉलोनिक होते हैं, पूरी तरीके से कॉलोनिक है। फ्री स्विमिंग है, जो स्विमिंग स्टेज होती है उसको मेडुसा कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेडुसा। इसकी फ्री स्विमिंग स्टेज को हम क्या कहेंगे? मेडुसा। पूछ लेगा कि ओवेलिया की तैरने वाली अवस्था स्टेज कौन सी होती है? मेडुसा। और जो पॉलिप स्टेज होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है, रिड्यूस होती है, आर्थित होती है, लेकिन पॉलिप स्टेज भी यहाँ पर पाई जाती है। ये आप समझ रहे हो। इसकी कॉलोनी दो भागों में बांटी गई है, और अगर हम इसके पॉलिप स्टेज की बात करें तो सिलेंड्रिकल होती है। इसकी पॉलिप स्टेज कैसी होती है? इसकी पॉलिप स्टेज सिलेंड्रिकल होती है। पॉलिप स्टेज कैसी है? पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल है। पॉलिप इसके हाइपोस्टोम पाया जाता है, हाइपोस्टोम पाया जाता है, जो माउथ एंड एनस का कार्य करता है। ये समझ रहे हैं आप? हाइपोस्टोम से निकलने वाले टेंटिकल सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रा में कैसे थे? हालो टाइप थे, खोखले थे। यहाँ सॉलिड देखने को मिलेंगे, पूरी तरीके से सॉलिड होते हैं। मेडुसा स्टेज की बात करें तो ये पूरी तरीके से अम्ब्रेला लाइक है। इन स्प्रिंग एंड समर सीजन में बर्ड फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोस्टाइल स्टेज बनाती है, और उसी से मेडुसा डेवलप होती है। मेडुसा समर एंड स्प्रिंग
जन में वर्ड लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप होती है। समझ रहे हैं आप? जो मेडुसा स्टेज है वो समर एवं स्प्रिंग सीजन के दौरान डेवलप होती है। पूरी तरीके से आप इस बात को समझ रहे हो। और रिप्रोडक्शन, अगर डाइजेशन की बात करें हम, ये आपने नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं इसके। सूख गया है, रब करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। न्यूट्रिशन अगर इसकी बात करें कैसा होता है इसमें, तो ये कार्निवोरस है पूरी तरीके से। इसका अगर डाइजेशन एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है, इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन थ्रू बाय जनरल बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पायरेशन की हम बात करेंगे। अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस से इसका रेस्पायरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है। और एक्सट्रैक्ट मटेरियल इसका कौन सा है अगर पूछेगा, एक्सक्रिएटरी मटेरियल। जलीय है, इसके कारण ये अमोनिया होगा। अमोनिया की बात करेंगे, यहाँ पर जलीय है ये पूरी तरीके से, NH3 अमोनिया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा था। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस मिलकर मेन्यूब्रेम का निर्माण करते हैं। और मेन्यूब्रेम से
सर्कुलर स्ट्रक्चर वेलम बनाती है। वेलम प्रेजेंट होता है इसमें, वेलम प्रेजेंट। वेलम क्या आइटम है, ये स्ट्रक्चर गोलाकार है, इससे टेंटिकल निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से टेंटिकल निकले हुए हैं। और जो आउटर एपिडर्मिस होती है और गैस्ट्रोडर्मिस से मिलके मेन्यूब्रम बनाते हैं, ये मेन्यूब्रम है, ये मेन्यूब्रम। और मेन्यूब्रम, मेन्यूब्रम से बाहर बेलम पाया जाता है, ये बेलम है। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही, ऐसा वाली ये बी बनेगी, बेलम, बेलम पाई जाती है। तो ये हमने आपको बताया पूरा ओवेलिया के बारे में। नेक्स्ट टाइम में आपको इसके जो महत्वपूर्ण थे, इसमें फाइसेलिया भी आता है, जिसको पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। फाइसेलिया की बात कर लें थोड़ी सी। फाइसेलिया अगला नाम किसका है भाई, फाइसेलिया का। इस फाइफो जोआ का मेंबर है। इस संघ के जंतु कोरल रीफ बनाते हैं। नहीं, ये भी हाइड्रोजोआ का मेंबर है, सॉरी, फाइसेलिया। पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। ये पूरी तरीके से इस तरीके से बना होता है, सॉरी इधर बनाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से निकले होते हैं टेंटिकल। ये आप देख रहे हैं, ये पुर्तगाली युद्धपोत है। और इसके मेंबर कोरल रीफ बनाते हैं, जो इस फाइफोजोआ के मेंबर हैं। काला मूंगा, ब्लैक मूंगा, इसके बाद और भी बहुत सारे मेंबर इसमें आते हैं। और हम अगली चर्चा करेंगे प्लेटेहेल्मिन्थेस के जनरल करैक्टर की। तो अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बंधु परिचय देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे ज्ञान प्राप्त करें। शुभ रात्रि।